नमस्कार दोस्तों। तो एक और नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी 50 के 5 गेनर्स स्टॉक के बारे में, जो कि आज के दिन एक अच्छा मूव दिखाया है और जो है टॉप गेनर्स के लिस्ट में टॉप 5 स्टॉक्स जो कि गेनर्स के लिस्ट में शामिल हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके चार्ट को एक बार देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ एंट्री की जा सकती है, कहाँ निकल जाना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, इन सारी बातों पे चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम लोग निफ्टी 50 के लेवल पे डाल लेते हैं। तो निफ्टी लगातार जो है सो ऊपर की ओर जा रही है। आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा, 225 पॉइंट जो है बढ़कर निफ्टी जो है 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग एग्जैक्ट 18,012 पे क्लोज किया है। तो बहुत अच्छा 18,000 का मार्क जो है फाइनली निफ्टी ने क्रॉस कर लिया और क्लोजिंग भी 18,000 के ऊपर आई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है सो 317 पॉइंट ऊपर चढ़कर जो है 41,307 के लेवल पे बंद हुआ है, क्लोज किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र हम लोग टॉप 5 स्टॉक्स के चार्ट पे डालते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो क्या है, सीमेंट सेक्टर से है, तो अल्ट्रा सीमेंट राइट। तो चलिए चार्ट पे, तो अल्ट्रा सीमेंट का चार्ट आप लोगों के सामने है। तो अल्ट्रा सीमेंट में देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो चार्ट है वो आपका डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे तो क्लियरली आज एक बहुत बड़ा कैंडल, मारूबोजू कैंडल बोल सकते हैं इसको, 4% प्लस का मूव इसमें देखने को मिला है और 671415 पे क्लोज किया है राइट। और अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा था तो क्लियरली इसको तो कब का इसने क्रॉस कर लिया। नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो बने हुआ आ रहा था उसी को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ कुछ लगभग 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। आज फाइनली इसने बहुत ही तगड़ा अप मूव ऊपर दे दिया। अब तो मूव आ गया इसमें 4% का, तो क्या कल क्या होगा इसको रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है। और जो इसमें अब जो है सो ये जो लेवल है, ये आपका जो 6800 के आसपास का जो लेवल आ रहा है, ये एक थोड़ा हडल का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ये बड़ा जो रेड कैंडल आपको दिखने को मिल रहा है, ये क्या बता रहा है, सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आया था। तो 6800 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो 6800 के बाद हो सकता है कि फिर से स्टॉक थोड़ा करेक्ट करके और यहाँ पर री एंट्री का मौका दे दे। तो ये जो लेवल है ये मोटा मोटी जो है सो कितना का, अगर री एंट्री का जो लेवल निकल के आ रहा है वो कितने का है, 6500 के आसपास का। तो 6500 के आसपास री एंट्री का मौका है। अगर स्टॉक यहाँ से 6800 से अगर नीचे करेक्ट करता है तो हो सकता है 6500 के आसपास हमको री एंट्री का मौका मिल जाए। अदरवाइज ये 6800 तक तो जा सकता है आराम से, कोई रुकावट नहीं है बीच में। और अगर 6800 को क्रॉस करता है तो ये जो हाई है इसको अचीव कर लेगा। और ये हाई का लेवल जो है ऑलमोस्ट कितना है, 6950 का, 6950 का ये लेवल है, 6950 का राइट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में फिलहाल अगर अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो 6800 और फिर 6800 को ब्रेक करेगा तो 6950 का। डाउन साइड में देखें तो हो सकता है 6550 के आसपास हमको री एंट्री का मौका मिल जाए। फिलहाल यहाँ से रिस्क रिवार्ड यहाँ से अगर अभी तो 6700 पे क्लोज किया है, 6714 के लेवल पे। तो यहाँ से अगर नीचे का लेवल देखें तो 6500 आ रहा है, जबकि ऊपर का टारगेट जो है 6800 के आसपास आ रहा है। तो रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये सब में पहले से ही थोड़ा पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया अल्ट्रा सीमेंट के बारे में। हाँ, ये जब लेवल टूटेगा आपका 6950 का जो लेवल बताया है, तब फिर ये बड़ा मूव के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है राइट। यहाँ से स्टॉक और यहाँ से एक बार करेक्ट किया है। तो ये जो अपना 6950 का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, 6950, इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर
जो है हमको एक अच्छा मूव मिलेगा, राइट। ये पहले सपोर्ट बन के आ रहा था, आप देख सकते हैं, फिर यही जब टूटा तो रेजिस्टेंस का काम किया, और अगर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब फिर इसमें बड़ा मूव आएगा, और उस केस में फिर 7600 का लेवल और फिर ऊपर का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी लेने का कोई दिक्कत नहीं है। ये मूव छूट भी जाए तो हम लोग वेट करेंगे ये 6950 का ब्रेक होने के बाद, उसके बाद भी एक बड़ा मूव हमको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टॉक पर, और अगला स्टॉक हमारा है आइसर मोटर। तो आइसर मोटर को एक बार देख लेते हैं। तो आइसर मोटर्स में क्या हो रहा है, तो क्लियरली आइसर मोटर्स में अगर वीकली चार्ट लगा, इसलिए मैंने लगाया है वीकली चार्ट आप लोगों के सामने कि आइसर मोटर क्लियरली लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अब लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो इसके बारे में कुछ क्या मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब इसमें अगर वीकली चार्ट पे देखें तो जो एक सपोर्ट वगैरह जो बन के आ रहा है वो 3000 का सपोर्ट बन के आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा दोस्त, लेकिन समझाने के लिए क्या है, हर लेवल को बताने के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा समय लंबा लग जाए। तो ये 3000 का जो लेवल है ना, ये वीकली चार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये वीकली चार्ट है। अगर ये 3000 का एक मेजर सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से करेक्शन आती है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन इसमें अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो ये 3000 का बहुत अच्छा लेवल आता है, जहाँ पे हम लोग एक रिस्क रिवार्ड हमारा अच्छा बनेगा 3000 के आसपास का। अब ये जो 38,500 पे जो है स्टॉक क्लोज किया है और ऑल टाइम हाई पे है, तो अब क्या है, अब यहाँ से तो ऑल टाइम हाई है, इसके लिए तो कोई ऊपर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो अब ये कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो हमको अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो रिस्क रिवार्ड जो है हमको देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क बनेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पे एंट्री करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है नीचे से काफ़ी अच्छा रनअप लिया है, तो किस जगह पे एंट्री ले कि हमारा एसएल वहाँ से छोटा बने। तो एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंट्री हम अच्छे तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाते एंट्री को, और कहीं भी खरीद ले, स्टॉक्स कितना भी अच्छा हो, और अगर कुछ दिन कंसोलिडेशन में चला जाता है तो फिर हमें उसमें बेचैनी होने लगती है, लगता है यार हमने खरीदा तब से चल ही नहीं रहा है। क्योंकि अब हम लोग ये एकदम हाई लेवल पे ले लेंगे तो ऐसा ही लगेगा। तो अब यहाँ पे खरीदने में कोई खराबी नहीं है। स्टॉक अगर ख़राब होता तो फिर अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड ही क्यों करता। तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन अब बात यही कि इसमें अगर हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना जल्दी हमको उस पर रिवार्ड मिल जाए ये देखना है। तो एक तो ये है कि नीचे से अच्छा, ये हमारा एक और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी चला आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं बना लेता हूँ। तो अब देखिए ये वीकली चार्ट का ट्रेंड लाइन है। तो अब बेस्ट जो इसका एंट्री होगा वो होगा इस वीकली ट्रेंड लाइन के पास में अगर हम बाय करते हैं। देखिए ये वीकली ट्रेंड लाइन के पास में अगर हम बाय करेंगे तो क्या है, तो अब अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और ये मतलब यहाँ पे कहीं पे कैंडल हमको मिलता है, तो फिर क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा। जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे अगर टूटा तो हम निकल जाएंगे। तो फिर हमारा क्या है, उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो फिर क्या है, एक यहाँ 3400 का भी सपोर्ट है, और फिर 3400 टूटा तो 3000 तक आ सकता है। तो कम से कम यहाँ पे अभी हम 3850 के आसपास है। यहाँ से 3400 का भी जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है। 450 रुपीज़ का क्या है एसएल बन जाएगा अगर हम थोड़ा सा ले। उसके बाद भी अगर बड़ा एसएल देखें तो 3000 का। तो वेट करना है, इस ट्रेंड लाइन के पास में आने दें, वहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे और वहाँ पर एक छोटा एसएल रख करके हम काम कर सकते हैं। तो मेन यही है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ये एंट्री हमारा अगर टाइमिंग नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे क्लियरली ये अपना ब्रेकआउट का लेवल हो गया है डेली चार्ट पे। ये थोड़ा मैंने लॉन्ग टर्म बता दिया। ये क्या हो गया, ये वाला। तो ये जो है ये अभी क्या है, अब अगर अभी किसी को एंट्री करना है तो अभी हमारा अगर एक स्टॉप लॉस बन के आता है तो वो ये है कि कम से कम ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो के नीचे ही हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मतलब 3750 के आसपास का एसएल बनेगा। तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर वेट कीजिए। यहाँ से अगर थोड़ा करेक्ट हो करके इस लेवल पे आ जाए, मतलब 3780 के आसपास आपको मिले, तो वहाँ से क्या एक छोटा स्टॉप लॉस बैठेगा 3750 का, और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस रहा। 3000 का स्टॉक है तो आपको कम से कम उतना तो रखना पड़ेगा।
तो ये स्टॉप लॉस लेकर के फिर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा यही है कि कब हमको एंट्री बनाना है। तो इस टाइप से हम अपनी एंट्री को रिफाइन करेंगे। अब चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला जो स्टॉक है वो भी जो है सो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अगेन ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है काम कर रहा है, और ये भी अपना ये भी लाइफ टाइम हाई ही है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसका चार्ट देख के रखा हुआ है, तो ये भी लाइफ टाइम हाई है। यहाँ पे बहुत अच्छा वीकली चार्ट पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो यहीं पे आपका ये आ गया था लास्ट वीक में। अगर इसको डेली में बदल देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और अब तो ये 5 दिन से लगातार खटाखट ऊपर ही है, और आज इसने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। तो नॉर्मली लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक बार थोड़ा सा स्टॉक को सुस्ताना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर से ये ये 1315 के आसपास एक बार इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, नहीं तो फिर ये ऊपर निकल गया तो निकल गया। तो ये लाइफ टाइम हाई में यही है कि अगर इसमें करेक्शन आएगी तो क्या है कि चूंकि इतना रनअप भी नीचे से भी रनअप ले चुका है, तो ये एक देखिए ये रनअप लेने के बाद, ये एक अच्छा रनअप लेने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया था, थोड़ा हल्का करेक्शन आया था ये ट्रेंड लाइन टूटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन में आया, लेकिन ये जो सपोर्ट है यहीं से सपोर्ट लेकर के और फिर यहाँ से उठा दिया गड़गड़ा करके, राइट। तो अब क्या है, वेट करना है। अब इतना ऊपर खरीदना है तो स्टॉक अच्छा है। अगेन अगर हमको वेट करना है तो ये लेवल, ये जो सपोर्ट का है इसके आसपास आने दीजिए, तब फिर एंट्री बनाएंगे ना, तो यहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहेगा 1275 के आसपास। तभी ये जो 1210 का, ये 1200 का स्टॉप लॉस है, ये 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन जा रहा है। तो अगर आपको इतना लेना है स्टॉप लॉस तब एंट्री कीजिए। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, आपका कैपिटल वैसा नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट वैसा नहीं है, तो फिर आप मतलब जो है सो नहीं कीजिए, या फिर कम स्टॉक लीजिए। मान लीजिए 100 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस है, तो अगर आपको 1000 रुपया होना है तो आप 10 ही क्वांटिटी लीजिए ना। तो 1000 रुपया से ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनता है, तो अगर 100 रुपीज़ का है तो 10 क्वांटिटी लीजिए। लेकिन अगर स्टॉक अच्छा है तो कुछ तो क्वांटिटी लेके काम कर ही सकते हैं हम लोग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई स्टॉक, तो इस पर नज़र बना के रखना है। ये सब क्या है कि अब ये सब चलेगा, अभी कुछ अभी मोमेंटम में है, चल रहा है, तो ये सब जो करेक्शन आता है उसमें इसमें पोजीशन बना करके कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अब HDFC बहुत अच्छा है। HDFC ये बैंक नहीं है, HDFC है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो HDFC आराम से ये देखिए, ये जो है अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वो फेस करेगा वो 2500 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वाला लेवल, ठीक है 2500, तो 2500 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे 2500 का रेजिस्टेंस, अब यहाँ से रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, 2470 के आसपास तो आ ही गया, 30 रुपया ऊपर है। अब क्या है, ये 2500 को ऊपर फाइनली अगर ब्रेक करेगा तब फिर ये बड़ा वाला लेवल खुल जाएगा हमारे लिए 2700 का, राइट। तो यहाँ 200 का मूव है, और इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा, 2500 के ऊपर ले रहे हैं, जस्ट उसके नीचे, अगर 2500 के नीचे ही क्लोजिंग आ जाए, जो भी आ जाए, 2480 पर क्लोजिंग आ जाए, ये मतलब ये वाला जो एरिया है, अगर फिर से इसके नीचे अंदर आता है तो फिर हम निकल जाएंगे इससे एक बार के लिए। ठीक है, तो हमको वेट करना है, अभी कुछ नहीं करना है, 2500 के ऊपर जब जाएगा तब देखेंगे इसको। फिलहाल ये जो मूव आ रहा था नीचे से, इसको तो मतलब लेना था, तो यहीं पे ये एक रेजिस्टेंस आ रहा था, इसका एक यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा है, तो लेना था तो इधर ही लेना था। अब अभी 2500 के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में जो है सो क्या है, लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो अगेन वही कहानी, ये बहुत अच्छा, ये पिछला स्विंग हाई ब्रेक किया है, मेरे ख्याल से इसमें अभी जान है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा ये चलेगा। ये आपका रह गया ये लगभग 1993 2000 का मान लीजिए, ये ब्रेकआउट आ गया है इसमें। और अब जो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो कितने का आएगा, ये वाला लेवल आएगा आपका 2070-80 का जो लेवल आपके सामने मार्क कर दिए, ये लेवल निकल के आएगा। ये भी आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने वाला है। तो ऑब्वियसली जिस तरह से हम लोग देखे हैं पीछे कि आइसर मोटर, M&M और अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया है, ये भी वही है। तो यहाँ से क्या है हमारा, ठीक है, अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो क्या है, स्टॉप लॉस हम ये वाला लेवल लगा लेंगे, इसके नीचे वाला, मतलब 1973 का, इसको हम लोग स्टॉप लॉस
रेड कलर कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1973 का अगर हम एंट्री करते हैं। तो अभी कल क्या करना है, अगर इसके हाई के ऊपर निकलेगा मतलब 2034-35 के ऊपर निकले तो इसमें हम एंट्री कर लेंगे। ये अपने लाइफ टाइम को भी ब्रेक करेगा, 2076 जाएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर लाइफ टाइम में अच्छा मोमेंटम बना करके एक कैंडल देगा, तो उसमें अपना काम हो जाएगा। इंट्राडे बेसिस के लिए इसमें काम कर सकते हैं या फिर और इस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस हमको ये रिस्क रिवार्ड ठीक ही लग रहा है यहाँ पे, जिस हिसाब से इसमें चाल पकड़ा है। वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर इसको हम लोग, तो यहाँ पर ही इसका ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इधर आ गया था, और ये हॉरिजॉन्टल वाला भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, ये वाला, राइट। तो काफ़ी अच्छा था। तो इस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं। तो जब तक आप डेली चार्ट मतलब आपको डेली जो है, डेली बेसिस पे आपको चार्ट्स को देखना होगा, चार्ट्स को एनालाइज करना, क्योंकि जब ये बन रहा था तब किसको पता था कि ये किस दिन ब्रेक करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है डेली चार्ट एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। वो आप जो है सो निफ्टी 50 के चार्ट पे या फिर एफएनओ का पूरा स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, और उस पर आप जो है सो डेली आपको स्टॉक्स खोल के देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये मूवमेंट कब आएगा नहीं आएगा, ये इतना बड़ा मूवमेंट छूट जा रहा है, ठीक है। तो आज तो ये एक्टिव टॉप गेनर्स के लिस्ट में आ गए, लेकिन जब टॉप गेनर्स के लिस्ट में आया है उसके पहले की कहानी आप देख सकते हैं कि कैसे काम किया हुआ स्टॉक। तो हमको अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे अभी आज जितने भी 5 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस किए उसमें क्या है, रिस्क, किसी में रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बन रहा है, किसी में बन रहा है या फिर ऑल टाइम हाई पे है। तो बहुत लोग को लगता है कि इतना बढ़िया ले कि नहीं ले, थोड़ा तो इसको रडार पे रखना है। यहाँ पे करेक्शन जरूर आता है, और एक अच्छा जहाँ पे रिस्क रिवार्ड है, दाम कितना हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। आपका रिस्क रिवार्ड कि जहाँ पे हम बाय कर रहे हैं वहाँ से मेरा एसएल कितना है, वहाँ से मेरा टारगेट, पॉसिबल टारगेट कितना आ सकता है। टारगेट तो हमको मार्केट ही देगा, मेरे हाथ में तो नहीं है, एसएल मेरे हाथ में है, टारगेट मार्केट ही देगा। लेकिन फिर भी एक फिर भी एनालिसिस तो करना पड़ेगा रिस्क रिवार्ड का कि कितना मिल सकता है। तो ये चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस जो है टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के 9 बजे खोलेंगे और 9:15 से पैसा आने लगेगा। तो होप जो भी मैं यहाँ पे देखिए मोटा मोटी एक लेवल देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेन मकसद है कि यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह से लेवल बाय लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है, यही सब काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना सीख सकते हैं आराम से। और हाँ, तो जी इसमें एक चीज़ और कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाए तो देखिए मैंने बहुत सारा वॉच लिस्ट है हमारे पास। देखिए एफएनओ स्टॉक्स का पूरा वॉच लिस्ट है, ठीक है। उसी तरह निफ्टी 50 का पूरा वॉच लिस्ट है, 500 का पूरा वॉच लिस्ट है, देखिए मिड कैप का वॉच लिस्ट है। तो ये क्या है, पूरा वॉच लिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। तो आप लोग भी इस टाइप से वॉच लिस्ट बनाइए और डेली जो है सो एक नज़र डालते रहिए। डेली अगर एक एक नज़र डालेंगे स्टॉक्स के चार्ट पे तो हमको ये मूवमेंट भी पकड़ में आ जाएगा और हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर लग रहा होगा तो बढ़िया बात है, चैनल उनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबका करते हैं, फिर यही है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। खैर जो भी है, आपको अच्छा लगता है अगर मेरा कंटेंट तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।